गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत द न्यूज़ रूम 24 आवर्स के सबसे पहले मॉर्निंग शो में। जो सुबह सुबह हम आपके रूबरू होते हैं तो बात होती है कि किसी न किसी खबर की बात की जाए, कोई ऐसी खबर जो नॉर्मल लीक से हटके होती है और कई बार हमारी आंखों में सामने नहीं आती, तो उसके ऊपर बातचीत करनी ज़रूरी है। नॉर्मली देखा जाए तो किसी भी आईएएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी का तबादला होना एक आम बात होती है और रूटीन के हिसाब से ट्रांसफर्स होती भी रहती हैं। मगर अगर किसी अधिकारी का तबादला अचानक से हो जाए और विद इमीडिएट अफेक्ट, यानी कि अचानक से उन्हें यहाँ से भेज दिया जाए, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो रहते हैं। कई बार ऐसा कि शायद उन्हें यहाँ का मौसम और मिजाज राज नहीं आया, और कई बार ऐसा कि शायद वो इस काडर में बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। ऐसा भी बहुत बार होता है। 2 दिन पहले 11 अगस्त को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जम्मू कश्मीर काडर के, जो अब अगमुट काडर है, एक आईएएस अधिकारी जो 2010 बैच के थे, प्रसन्ना रामास्वामी जी, उनका तबादला जम्मू कश्मीर से सीधे लक्षद्वीप कर दिया। हालांकि अगमुट काडर में आप कहीं भी भेज सकते हैं, मगर ये तबादला होने के बाद जो आईएएस अधिकारी, जेकेएस अधिकारी होते हैं या सेक्रेटरीट में अचानक से होता है कि अचानक एक अधिकारी का तबादला कैसे हो गया, क्या इसके पीछे कोई कारण है? हालांकि कारण तो हमेशा से रहता ही रहता है, और जितने बड़े अधिकारी होते हैं जब उनके तबादले होते हैं उतनी ही ज्यादा चर्चाएं भी होती हैं। एक आईएएस अधिकारी को जम्मू कश्मीर से लक्षद्वीप भेजा जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, मगर प्रसन्ना रामास्वामी जी का तबादला हुआ, उसके पीछे बहुत सारे कारण आ रहे थे। हाल ही में वो कमिश्नर एंड सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स विभाग जम्मू कश्मीर थे। हालांकि ये टेन्योर उनका बहुत अच्छा गया। इससे पहले वो डीसी रियासी भी रह चुके हैं। ये वही रामास्वामी जी हैं जिनका डॉक्टर्स के साथ कुछ इशू भी रियासी डीसी रहते हुए हुआ था। उसके बाद वो बीच में रेवेन्यू विभाग में भी गए और बीच में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी कुछ देर के लिए रहे। और जहां जहां भी आप जब जब कहीं रहते हैं, वहां पर बाकी अधिकारियां जो आपके सीनियर हैं या जूनियर हैं, उनके साथ आपका कैसा रिश्ता रहता है, ये भी बहुत डिपेंड करता है। मगर कई बार कुछ तबादलों के पीछे कारण कुछ और भी होते हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा था कि आईएएस अधिकारी रामास्वामी जी दरअसल खुद कोशिश कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर से उन्हें दिल्ली यूटी या पौंडीचेरी यूटी भेज दिया जाए, क्योंकि वो दरअसल तमिलनाडु से आते हैं और पुडुचेरी यूटी उनके बिल्कुल नजदीक पड़ती है। वो दिल्ली भी जाना चाहते थे, मगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जहां चाहे वहां आईएएस अधिकारियों को भेज सकती है, खास तौर पे अपने काडर में। और कई बार काडर के बाहर भी तबादले होते हैं। लूम्स ऑफ लद्दाख, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में बात करना जरूरी है, जहां से लगता है कि थोड़ी सी बात बड़ी थी जिससे कुछ इशू हो सकता है। लूम्स ऑफ लद्दाख एक विमेन्स कोऑपरेटिव ब्रांड है जो ऑथेंटिक हैंड वोवन और हैंड निटेड अपैरेल्स बनाता है और लद्दाख में बहुत ही पॉपुलर है। जब लद्दाख के पिछले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जो अभी हिमाचल प्रदेश के फुल गवर्नर हैं, कविंदर गुप्ता, जो जम्मू से आते हैं, उस समय भी लूम्स ऑफ लद्दाख ने वहां बहुत काम किया था। मगर लूम्स ऑफ लद्दाख इतना एक्टिव हो गया था कि जो लद्दाख के अपने वहां पर लोकल जो वहां पर ब्रांड्स हैं या जो अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती हैं, उनसे भी बेहतर रेवेन्यू और बाकी चीजों में आगे बढ़ गए थे। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर चेंज हुए और नए लेफ्टिनेंट गवर्नर आए, तो उन्होंने जरा उसकी जांच करने की कोशिश की। सुनने में ये भी आता है कि आईएएस अधिकारी जिनका तबादला हुआ है, उनके परिवार के कोई बहुत नजदीकी रिश्ते में लूम्स ऑफ लद्दाख में भी काम करते थे। खैर, इनको उसके साथ जोड़ना कोई बहुत जरूरी नहीं है, मगर जिस तरह से प्रसन्ना रामास्वामी जी का तबादला हुआ है, उससे कई और अधिकारी ये सोचते हैं कि इस तरह अचानक से तबादला होने के पीछे जरूर कोई ना कोई कारण रहा होगा। ऐसा तो नहीं होता कि अचानक से तबादला हो। और दूसरी बात यह है कि क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने खुद एमएचए को कहा कि इस आईएएस अधिकारी को यहां से तबादला किया जाए, या फिर वो आईएएस अधिकारी खुद यहां से जाना चाहते थे? हालांकि कई तरह के सवाल हमेशा इस तरह के तबादलों पर उठते हैं, मगर एक मीडिया पर्सन होते हुए, एक पत्रकार होते हुए, कोशिश ये की जाती है कि हमेशा से ऐसे जो अचानक होने वाले तबादले होते हैं उस पर नजर रखी जाती है कि क्यों हुआ, कारण क्या रहा। विभाग में अगर बात किया जाए, क्योंकि प्रसन्ना रामास्वामी जी कई विभागों में रहे थे, वो जम्मू के रियासी जिला के डीसी भी रहे,
इसके अलावा ट्रांसपोर्ट विभाग, रेवेन्यू विभाग में होते हुए ट्राइबल विभाग में उन्होंने काम किया। हालांकि ट्राइबल विभाग कोई ऐसा विभाग है नहीं जिसमें कोई बहुत ज्यादा काम होता है, और बीच में एक समय में यहाँ पर जो पूर्व मुख्याधीश थे, यानी कि मुख्य सचिव थे, चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम, उन्होंने बीच में इनका तबादला जो है सेंसस विभाग में भी कर दिया था, जहां करने को कुछ खास होता नहीं है, एक बहुत ही शांत ट्रांसफर होती है। और ये भी था कि प्रसन्ना रामास्वामी जी शायद अपने आप को जम्मू कश्मीर में एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, और वो खुद चाहते थे कि उनका तबादला हो, और उनका तबादला दिल्ली या पौंडीचेरी ना करके MHA ने लक्षद्वीप कर दिया है। अगमुट काडर है, कभी भी वापस आ सकते हैं, मगर ऐसे तबादले हमेशा अपने ऊपर एक सवाल छोड़ जाते हैं। जो लोग सरकार को या सरकारी कामकाज को अच्छे से समझते हैं, वो नीचे कमेंट करके बताएं कि ऐसे तबादले के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, और बाकी लोग ऐसी खबरों से शायद कोई ज्यादा रूबरू नहीं होते। बहुत धन्यवाद।